नमस्कार। आज हम एक ऐसे सपने की कहानी जानेंगे जिसने न सिर्फ हजारों जिंदगियों को बदला बल्कि एक पूरे शहर की पहचान ही बदल कर रख दी। ये कहानी है एक विजन की, एक कम्युनिटी की ताकत की और हाँ, उस शिक्षा की शक्ति की जो आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य लिख देती है। तो चलिए इस समय में थोड़ा पीछे चलते हैं साल 1960 में। उस दौर में छिंदवाड़ा शिक्षा के मामले में कह सकते हैं कि एक पिछड़ा हुआ इलाका था। यहाँ के टैलेंटेड स्टूडेंट्स के पास सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए अपने ही शहर में कोई जरिया, कोई रास्ता नहीं था। और बस यहीं से हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो सामने आता है। उस मुश्किल भरे दौर में एक शख्स ने एक ऐसा सपना देखा जो उस पूरे इलाके की तकदीर बदलने वाला था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर ये आइडिया आया कहाँ से जिसने एक तरह की क्रांति ला दी? देखिए, उस समय की जो हकीकत थी वो काफी मायूस करने वाली थी। स्टूडेंट्स को या तो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती थी या फिर उनके परिवारों पर बड़े शहरों की पढ़ाई का भारी भरकम खर्चा आ जाता था। पर इसी निराशा के बीच एक उम्मीद ने जन्म लिया। उम्मीद एक ऐसे कॉलेज की जो वहां के लोकल नौजवानों को अपने ही शहर में सपनों की उड़ान भरने का मौका दे सके। और इस पावरफुल विजन के पीछे जो शख्स थे वो थे श्री रामनाथ तिवारी, एक टीचर। उनका सपना बहुत ही सिंपल था लेकिन बहुत गहरा, कि छिंदवाड़ा के बच्चों को अपने सपने पूरे करने के लिए अपना घर छोड़ने पर मजबूर ना होना पड़े। अच्छा, अब सवाल यह है कि एक इंसान का सपना पूरे शहर का मिशन कैसे बन गया। चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक छोटा सा आइडिया एक बड़े मूवमेंट में तब्दील हो गया। देखिए, ये कोई एक रात में नहीं हुआ। सबसे पहले श्री तिवारी ने इस आइडिया का बीज बोया। फिर धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में गूंजने लगी और बहुत जल्द इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। पूरा का पूरा शहर एक साथ आया, मीटिंग्स हुई, जमीन की तलाश शुरू हुई और आखिर में एक पक्का प्रपोजल बनाकर सरकार को भेजा गया। कम्युनिटी की इतनी कड़ी मेहनत और ये जो एकता थी वो अब एक बहुत ही डिसाइसिव, एक निर्णायक मोड़ पे पहुंच रही थी। साल था 1961। संघर्ष और उम्मीद से भरा हुआ ये वही साल था जो छिंदवाड़ा का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और फिर वो खबर आई जिसका पूरे शहर को इंतजार था। सरकार ने छिंदवाड़ा में एक गवर्नमेंट कॉलेज बनाने को मंजूरी दे दी थी। ये उस शहर के एक साथ देखे गए सपने की जीत थी। आप सोच सकते हैं, उस दिन पूरे शहर में जश्न का माहौल था। ये सिर्फ एक बिल्डिंग की नींव नहीं रखी जा रही थी, ये हजारों सपनों की नींव थी। जिन स्टूडेंट्स को अपना भविष्य अंधेरे में लग रहा था, उन्हें अब उम्मीद की एक नई रोशनी दिखाई दे रही थी। तो कॉलेज की स्थापना तो हो गई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में ये तो बस एक नई शुरुआत थी। कॉलेज ने एक छोटी सी शुरुआत की, लेकिन टीचर्स के जुनून और स्टूडेंट्स की मेहनत ने इसे बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? ये कि सिर्फ एक दशक के अंदर, मतलब 1969-70 तक, इसे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का दर्जा मिल गया। ये बहुत बड़ी बात थी। तो अब इतने दशकों बाद उस एक सपने का शहर पर क्या असर हुआ है? उसकी विरासत, उसकी लेगेसी क्या है? इस कॉलेज का प्रभाव बहुत ही दूरगामी रहा। इसने अनगिनत डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, ऑफिसर्स और इंजीनियर्स तैयार किए। शहर को कलाकार दिए, लीडर्स दिए। मतलब इसने छिंदवाड़ा को सिर्फ एक शहर से बदलकर एजुकेशन का एक जाना माना सेंटर बना दिया। तो सोचिए, जो कभी सिर्फ एक ख्याल था, आज वो उस शहर की पहचान बन चुका है। ये कॉलेज सिर्फ ईंट और गारे की एक इमारत नहीं है, ये छिंदवाड़ा के एजुकेशनल सफर और उसके सपनों का एक जीता जागता प्रतीक है। छिंदवाड़ा की ये कहानी हमें एक बहुत ही पावरफुल सबक सिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान का सपना जब पूरे समुदाय की आवाज बन जाता है तो वो सिर्फ एक इमारत नहीं बनाता, बल्कि आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियों का भविष्य गढ़ देता है।